जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 20 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपके चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक मार्ग का संबंध किससे है? तो एक मार्ग का संबंध आपके खाद्य पदार्थों से है। किससे है? खाद्य पदार्थों से है। तो एक मार्ग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एक मार्ग का प्रयोग जो किया जाता है वो खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए किया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि होल मार्क का संबंध किससे है? तो होल मार्क का संबंध आपके आभूषण से है। किससे है? आभूषण से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गाना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गाना उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा के सबसे अधिक सीटें हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सीएम आपका योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक दाल का उत्पादन आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक लीची का उत्पादन आपका बिहार करता है। कौन करता है? बिहार करता है। और सबसे अधिक आपसे पूछ लेगा कि रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देवदास पुस्तक का लेखक कौन है? तो देवदास पुस्तक का लेखक आपका शरद चंद्र है। कौन है? शरद चंद्र है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का लेखक आपका कालिदास है। कौन है? कालिदास है। इसके अलावा मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक भी आपका कालिदास है। कौन है? कालिदास है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोरा और गबन पुस्तक का लेखक कौन है? तो गोरा और गबन पुस्तक का लेखक आपका मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक का लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रित आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी कि आरबीआई करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो यग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर आपका शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। और क्रम की बात करें तो ये 25वें नंबर के हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो स्टेट बैंक का नाम किसका नाम था? स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और नाबार्ड का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और सेबी का मुख्य कार्य क्या है, तो सेबी का मुख्य कार्य है शेयर बाजार को नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का मृत्यु आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर आपका शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। और क्रम की बात करें तो 25वें नंबर के हैं। कौन सा नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोटबंदी के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो उर्जित पटेल था। कौन था? उर्जित पटेल था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपके ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और 24वें कौन थे, तो 24वें आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपकी नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपकी 4 है। कौन सी है? कितने हैं? 4 है। तो आपको याद रखना है। मैं इस ट्रिक को बता रहा हूँ। न से आपका नर्मदा हो गया, म से माही हो गया, स से साबरमती हो गया, त से ताप्ती हो गया। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी 25 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑस्कर पुरस्कार आपके फिल्म यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। और भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपका 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। तो आपको याद रखना है। और वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान पीएम कौन है, तो वर्तमान पीएम आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है, तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ओजोन मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन मापने की इकाई आपकी डाप्सन है। क्या है, डाप्सन है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन का संकेत क्या होता है, तो ओजोन का संकेत आपका O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ा इकाई आपका पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। और प्रकाश वर्ष भी होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई आपका न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। और लंबाई का SI मात्रक क्या है, तो लंबाई का SI मात्रक आपका मीटर है। क्या है, मीटर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का SI मात्रक आपका kg होता है। क्या होता है, kg होता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। और ध्वनि को किस में मापते हैं, तो ध्वनि को हम डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपका 21% होता है। कितना होता है, 21% होता है। तो आप सभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कौन सी गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। लगभग यानी कि 78% पाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, तो 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03% होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो 42% होता है। कितना होता है, 42% होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज आपका प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो मिताली राज का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है, तो आपके निशानेबाजी से है। किससे है, निशानेबाजी से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है, तो महेंद्र सिंह धोनी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि MC मरिकम का संबंध किससे है, तो आपके मुक्केबाजी से है। किससे है, मुक्केबाजी से है। और ग्रेट खली का संबंध किससे है, तो ग्रेट खली का भी संबंध आपके मुक्केबाजी से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर बनी है। किस नदी बनी है, कृष्णा नदी पर बनी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृष्णा नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो कृष्णा नदी आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में बहती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपके रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो दामोदर घाटी परियोजना आपके दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है, दामोदर नदी पे है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है, तो जम्मू कश्मीर में आपकी झेलम नदी भी बहती है और चिनाब नदी भी बहती है। कौन बहती है? झेलम नदी और चिनाब नदी भी बहती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सीमांत गांधी कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाख बख्श किसको कहते हैं, तो लाख बख्श हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार के नाम से किसको जानते हैं, तो सरदार के नाम से हम वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। किसको जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। और कायदे आजम के नाम से किसको जानते हैं, तो कायदे आजम के नाम से हम मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। किसको जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। हमारे शरीर में पीत रस कहाँ बनता है, तो पीत हमारे शरीर में यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत यानी कि लीवर में बनता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीत कैसा होता है, तो पीत आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीत जमा कहाँ होता है, तो पीत आपके पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन आपके अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया आपके राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो घूमर भी आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा गीधा और भंगड़ा किस राज्य का है, तो गीधा और भंगड़ा आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो विदेशिया आपके बिहार का लोक नृत्य है। कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।